हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता सिंह और आप सबको मेरे न्यू ब्लॉग में दिल से स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ मैं तैयार होके और मेरे बच्चे तैयार होके जा रहे हैं छठ घाट पे। मेरी ननद के यहाँ, छोटी वाली ननद के यहाँ छठ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग रेडी है। ये मेरे जिया जी हैं जो रेडी हो रहे हैं। ये मेरी ननद है जो एकदम बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं घाट पे जाने के लिए। इनका व्रत है। और ये मेरे जीजा जी हैं। तो इनको मैं कुर्ता और पैजामा दे रही थी पहनने के लिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुका है। ये मेरे भांजा लोग हैं। यहाँ मेरी बेटी को भी देख सकते हैं, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे जिया जी हुए, मेरे हस्बैंड भी इतना बन ठन रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग रेडी है। तो रेडी होने के बाद हम लोग घाट पे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे पूरे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा। छठ का पूरा आप लोग को मैं दिखा दूँगी वीडियो। ये शाम वाला भी है और सुबह वाला भी है। तो यहाँ पे जिया जी का फाइनल लुक था। तो बहुत सुंदर लग रहे थे जिया जी। तो यहाँ पे सब लोग तैयार वार होके हमारे यहाँ जो बहंगी है वो निकल रहा था। दौरा जिसे हम लोग बोलते हैं बिहार में। तो यहाँ पे दौरा निकल रहा था। दौरा निकल चुका है और बाकी सब लोग पीछे से निकल रहा है। तो हम लोग सब लोग निकल चुके हैं घाट के लिए। तो देख सकते हैं मेरी ननद, उनकी सास और उनकी फूआ सास और उनकी एक फ्रेंड थी, वो, मैं और बाकी और लोग भी था। जेंट्स में उनके देवर उवर थे। तो वो लोग सब लोग निकल चुका है घाट के लिए। घाट पे जाने टाइम बहुत भीड़ था, देख सकते हैं रास्ते में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सबसे तो अच्छा है कि घाट पे एक साथ जाओ, बहुत अच्छा लगता है। यही एक त्यौहार है जहाँ अमीर गरीब कुछ नहीं देखा देता है, सब एक समान होते हैं। छठ घाट पे सब कोई एक ही दिशा में सब लोग मुँह अपना करके अर्घ देता है। यहाँ पे मेरे जीजा जी चल रहे थे। यहाँ पे बिना चप्पल के जाया जाता है, इसलिए सब लोग बिना चप्पल के चले जा रहे थे। हम और लोग गीत गा रहे थे। मुझे गीत स्किप करना पड़ा क्योंकि साथ में गाना भी बज रहा था, इसलिए मुझे स्किप करना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं घाट पे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का कलशुप रखा चुका है। ये घाट का है। ये हम लोग थोड़ा सा बहुत पीछे बैठे थे, इधर कम भीड़ था, आगे और भीड़ था। तो कम भीड़ की वजह से हम लोग इधर ही बैठ गए थे, उधर नहीं गए थे ज़्यादा भीड़ की तरफ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सूर्य मंदिर भी था और पूरा शोर मचा हुआ था। ये है मेरी दीदी की सास और ये लोग अब अर्घ देने के लिए खड़े हैं लोग। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा घाट पे जाके। मुझे तो इतना फील हो रहा था कि मैं काश मैं करती, लेकिन की नहीं। तो यहाँ पे अर्घ देने की तैयारी हो रहा था और मेरा बेटा पटाखा छोड़ने के लिए बहुत उतावला हुआ जा रहा था। तो यहाँ पे हो गया है शाम, अब सूर्य भगवान अस्त होने वाले थे। तो यहाँ पे अर्घ देने की तैयारी हो रही है। मेरे जिया जी और दीदी हाथ में आइपन सिंदूर ले लिए हैं और दीदी को नाक पर से सिंदूर हो गया है। अब जिया जी को कलशुप दिला गया। अब जिया जी अर्घ देंगे। तो आप लोग के यहाँ कैसे कैसे छठ होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि हर जगह अलग अलग नियम होता है। लेकिन अर्घ कहीं भी कोई भी नियम हो, लेकिन अर्घ तो सब लोग ऐसे ही देता है। तो यहाँ पे दी और जीजा जी खड़े हैं अर्घ दिलाने के लिए। तो उनके छोटे वाले भाई आके अर्घ दिला रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये व्रत। इस व्रत की जैसा तो कोई व्रत ही नहीं। ये परिवार को जोड़ता है ये पर्व। सब पूरा परिवार कहीं भी रहे और इकट्ठा हो जाता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। इस त्यौहार को पारंपरिक त्यौहार यूँ ही नहीं कहा जाता है, कुछ सोच समझ के ही लोगों ने कहा है। तो यहाँ पे मेरे जिया जी अर्घ देने लगे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे यहाँ 5 बार घूम के अर्घ दिया जाता है, उसके बाद मेरी दीदी अर्घ देंगी। इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपसे क्या बताऊं। यहाँ पे अब जिया जी अर्घ दे लिए हैं। अब दीदी का पारी है, दीदी अर्घ दे रही हैं।
यहाँ पे अर्घ देने के बाद हमें और भी जगह जाना था। तो यहाँ पे दीदी अर्घ देंगी, तब फिर जिया जी अपने मम्मी को अर्घ दिलाएंगे, मतलब दीदी की सास को भी अर्घ दिलाना है। तो वो 5 कलशुप से अर्घ देती हैं। तो यहाँ पे दीदी का भी अर्घ लगभग हो चुका है। तो यहाँ पे दीदी और जिया जी थोड़ा सा 1-2 फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। ये फ़ोटो यादगार रह जाता है। उसके बाद जिया जी अपने मम्मी को दे रहे थे अर्घ दिलाने के लिए। तो वो पूरा 5 कलशुप, मतलब ये पूरा दौरे भर के देती हैं अर्घ में, तो इसलिए इनका काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है। तो इसीलिए ये जिया जी साथ में अर्घ दिला रहे हैं, क्योंकि ये अकेले किसी से उठने लायक नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे छोटे वाले भांजा यहाँ पे अर्घ दिला रहे हैं। यहाँ अर्घ दिलाने के बाद हम जा रहे थे सूर्य मंदिर पे, वहाँ दिया हुआ जलाने और सूर्य भगवान का दर्शन करने। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बेटा और मेरे छोटे वाले भांजे पटाखा छोड़ने में लगे हुए थे। तो मेरी बेटी को देख सकते हैं, पटाखे की वजह से कान बंद करके चल रही थी। तो हम लोग जा रहे हैं अब सूर्य मंदिर, और जैसे आगे हम लोग बढ़ रहे थे वैसे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। देख सकते हैं आप लोग भीड़। मैं आप लोगों को भीड़ दिखाने के लिए बैक कैमरा की थी। हम लोग आ चुके हैं सूर्य मंदिर पे। सूर्य मंदिर पे बहुत ज़्यादा भीड़ था और काफ़ी ज़्यादा सुंदर यहाँ पे डेकोरेट किया गया था। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ कितना खूबसूरती से छठ मनाया गया है। तो यहाँ पे 7 घोड़ा पे बैठे हैं सूर्य भगवान। यहाँ पे 2 मूर्ति बनाया गया है, एक पुरुष का और एक महिला का, जो अर्घ देती हुई हैं। और यहाँ पे सूर्य भगवान बैठे हैं। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन करने के बाद, तो हम लोग यहाँ से पूजा वूजा करने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे सब समेट के हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि तुरंत घर पे जाके हम लोग को बनाना था खाना भी, मुझे भी बनाना था क्योंकि दीदी फास्ट पे थी। तो यहाँ पे हम लोग घर पे आ चुके हैं, देख सकते हैं सब लोगों लगा हुआ है। तो रात का खाना वाना खा के हम चले आए थे अपने घर पे। उसके बाद हम निकल रहे थे सुबह में 4 बजे अपने घाट पे जाने के लिए, दीदी के घर। तो यहाँ पे हम लोग उठ के रेडी हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड ताला बंद कर रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी कितना अंधेरा है, 4 बज रहा था। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे उठ के तैयार हो चुके हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं देखिए। लेकिन इस समय देखिए घाट पे कितना अच्छा, रोड पे इतना सुंदर लग रहा था, जगमग जगमग लग रहा था पूरा रोड। सजावट इतना खूबसूरत था कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद हम लोग तुरंत दीदी के यहाँ घाट पे पहुँच गए थे डायरेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आ चुके हैं घाट पे, दीदी के घर पे नहीं गए थे। वो बोली थी कि डायरेक्ट घाट पे ही चले आना, तो हम लोग घाट पे ही आ गए हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये रात का नज़ारा जो है, और सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे बज रहा था पटाखा और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डर रही थी। ये जितना देर पटाखा बजता है ये अपने कान में फिंगर डाल के बैठी रहती है। तो अब यहाँ पे सूर्य भगवान निकलने ही वाले थे, उनका लालिमा पूरा आ गया था आसमान में। तो अब यहाँ पे तैयारी हो रहा था अर्घ देने की। तो बहुत लोग अर्घ देने की तैयारी में खड़े थे और सब लोग पूरब दिशा में अपना कलशुप रख के बैठे हुआ था सूर्य भगवान के निकलने का इंतज़ार में। तो ये लोग सब लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है ये त्यौहार। सब लोग खड़े हैं एक साथ, देख सकते हैं। हम लोग आ चुके थे यहाँ घाट पे, देख सकते हैं। लेकिन रात भर जागने की वजह से मैं 12 बजे रात में सोई थी और 4 बजे उठ गई थी। इसकी वजह से मेरा मुंह काफ़ी ज़्यादा सूज गया था। लेकिन अच्छा इतना लगता है। यहाँ पे अर्घ देने की तैयारी हो रहा है। तो दीदी को सिंदूर और अर्पण लगाया जा रहा है।
सिंदूर हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो और सिंदूर नाक से ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। माना जाता है कि नाक पर से सिंदूर करने से पति की आयु लंबी होती है। तो यहाँ पे दीदी भी अपनी सास को लगा रही हैं सिंदूर। तो सिंदूर लगाने के बाद दीदी और जिया जी अर्घ देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग अपना अपना अर्घ देने की तैयारी में लगा हुआ है। तो यहाँ पे दीदी और जिया जी अपना जगह ले लिए हैं लोग अर्घ देने के लिए। जिया जी को भी अपन सिंदूर दिया जा रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे सुबह वाला अर्घ पंडित जी दिलाते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं अर्घ दिलाने के लिए। तो जिया जी कलशुप ले लिए हैं और दीदी केला, और ये लोग अपना अर्घ शुरू कर दिए हैं देना। तो ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो प्लीज़ और कमेंट में छठी मैया जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और किसके किसके यहाँ छठ पूजा हुआ है वो भी बताइएगा, येस या नो। तो यहाँ पे अर्घ जिया जी दे चुके हैं, अब दीदी की बारी है, वो अब दीदी भी अर्घ दे रही हैं। तो यहाँ पे अर्घ देने के बाद भी जो जाता है उसको सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम भी दीदी से बोले कि हम लोग को भी सिंदूर लगा दीजिए। तो दीदी हम लोग को सिंदूर लगा रही हैं। तो हम लोग को भी नाक से ही सिंदूर लग रहा था, और ये नाक का सिंदूर बहुत खूबसूरत लगता है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। तो दीदी हमको सिंदूर लगा चुकी हैं, क्योंकि यहाँ से अब बस तुरंत निकलेंगे हम लोग घर के लिए, क्योंकि वहाँ जाके दीदी लोग को खिलाना पिलाना था, क्योंकि अभी तक वो 2-3 दिन से उपवास में हैं लोग। तो हम भी दीदी को सिंदूर लगा चुके हैं। अब दीदी की सहेली हैं, इनको भी सिंदूर लगा रही हैं दीदी। उसके बाद हम लोग दीदी को, मम्मी को, घाट पे जितने लोग थे सबका पैर छू के नमस्ते किए, क्योंकि आज के दिन का आशीर्वाद लेना बहुत पुण्य का काम होता है। तो हम लोग आशीर्वाद सबका ले रहे थे, मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सबका आशीर्वाद ले लिए। यहाँ पे से सब कुछ बांध उंध के हम लोग निकल रहे थे अपने घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हो गया था, हवन वगैरह जो भी होता है सब लोग हो गया। देख सकते हैं सब लोग जा रहा है अपने घर की ओर। और देने के बाद तो हम लोग भी यहाँ पे निकल चुके थे अपने घर आने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी जाके खाना वाना भी बना के मुझे घर भी जाना था। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और खाना में लग चुकी हूँ। कढ़ी चावल, वो पकौड़ी, दही बड़ा, सब्जी, ये सब बना रहे थे। तो यहाँ पे बनाने के बाद सबको खिला उला के मुझे तुरंत निकलना था घर, क्योंकि वहाँ मुझे मार्केट जाना था। तो यहाँ पे मैं प्याज का पकौड़ी जो भी था बना उना के सबको खिला चुकी थी। यहाँ पे दीदी की सास प्रसाद पैक कर रही थी, और मैं दीदी की सास को आई थी गोड़ लगने के लिए, क्योंकि मैं अपना विदाई ले रही थी। तो दीदी की सास मुझे प्रसाद दे रही थी, तो पैक कर रही सबका प्रसाद। बड़ बुजुर्ग का काम होता है कि छठ घाट से आके पहले प्रसाद सबको देना होता है। ये बहुत त्यौहार प्रेम वाला है। तो यहाँ पे बांटने वाला काम मम्मी जी कर रही थी, हम चले गए थे मम्मी जी को गोड़ लगने। तो गोड़ लग के अब हम यहाँ से निकल रहे थे, देख सकते हैं दीदी के घर से हम निकल चुके हैं। तो मेरे हस्बैंड गाड़ी पे बैठ चुके हैं, और मेरे छोटे वाले भांजे बैठे हुए हैं कि मामी मत जाइए। और यहाँ पे सब लोग बैठ चुका है, मैं भी आ रही हूँ। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।